हेलो फ्रेंड्स, एसएनए स्पर्श प्रणाली के अंतर्गत छात्रावासों, संकुल स्तर समन्वयक तथा शासकीय शालाओं के बचत खाते खोले जाना है साथियों। इसके संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा आज दिनांक को महत्वपूर्ण पत्र जारी किया है और यह पत्र समस्त जिले के कलेक्टर महोदय के नाम से जारी किया गया है। डिटेल में हम देखें तो साथियों इसमें स्पष्ट जानकारी दी गई है कि कौन से बैंक में खाता खोला जाना है और इसके लिए क्या क्या तैयारी की जाना है और कौन सी गतिविधियों के अंतर्गत आने वाली राशि इस खाते में आएगी, कौन सी गतिविधियों के अंतर्गत आने वाली राशि के लिए ये खाता संचालित किया जाएगा। तो डिटेल में दिया गया है कि समग्र शिक्षा अभियान में एसएनए स्पर्श प्रणाली अंतर्गत जिले में संचालित समस्त छात्रावासों, संकुल स्तर समन्वयकों एवं कक्षा 1 से 12वीं तक समस्त शासकीय शालाओं के वित्त विभाग द्वारा दी गई अनुमति अनुसार भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में बचत खाता खोला जाना है। यानी कौन से बैंक में, तो साथियों स्पष्ट रूप से इसमें बताया गया है कि भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में बचत खाता खोला जाना है। उक्त बचत खाते से वार्षिक कार्य योजना में स्वीकृत गतिविधियों हेतु जारी राशियों का निर्देशानुसार भुगतान किया जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो दिया गया है कि एसएनए स्पर्श अंतर्गत खाते खुलवाने हेतु निम्नानुसार तैयारी की जाना है। तो साथियों एसएनए स्पर्श अंतर्गत जो खाता खुलवाना है उसके संबंध में कौन कौन सी तैयारी करना है, कौन कौन सी सावधानी रखना है, ये यहाँ पे आपको 5 बिंदु के अंतर्गत देखने को मिल जाएगी। बिंदु नंबर 1, बैंक से खाते खुलवाने हेतु फॉर्म प्राप्त करना। बिंदु नंबर 2, उक्त खाता प्रिंसिपल, हेडमास्टर, टीचर एवं शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित किया जाएगा। यानी प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल तथा शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, हेडमास्टर तथा शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, या फिर जो टीचर है तो टीचर और शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, यानी इस प्रकार से दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर से खाता संचालित किया जाएगा। बिंदु नंबर 3 की बात करें तो उक्त बैंक खाता बचत खाते के रूप में खोला जाएगा। बिंदु नंबर 4, खाते के नाम में डाइस कोड, शाला का नाम एवं स्थान का नाम लिखा जाना है। यानी साथियों ये भी ध्यान रखना है कि हमें कहाँ पे कौन सा नाम लिखा जाना है। तो खाते के नाम में डाइस कोड, शाला का नाम एवं स्थान का नाम, ये 3 चीज़ उसमें शामिल रहेगी। बिंदु नंबर 5 की बात करें तो प्रथम एवं द्वितीय खातेदार के संयुक्त हस्ताक्षर से खाता खोलने का प्रपत्र, पेन नंबर पेन नंबर न होने पर प्रपत्र 60, फिर आगे दिया गया आधार नंबर, मोबाइल नंबर, खाता धारक की 2 फोटो एवं ईमेल बैंक को तत्काल उपलब्ध कराए जाने हैं। यानी साथियों आप देख सकते हो कौन कौन सी सामग्री इसमें आवश्यक है वो भी दी गई है। पेन नंबर यानी पेन कार्ड हो तो उसकी फोटोकॉपी, और यदि पेन कार्ड न हो तो प्रपत्र 60 भरा जाएगा। उसके बाद में आधार नंबर, मोबाइल नंबर, खाता धारक की 2 फोटो और साथ में ईमेल बैंक को तत्काल उपलब्ध कराए जाने संबंधी जानकारी दी गई। इस प्रकार से 5 बिंदु के अंतर्गत स्पष्ट रूप से दिया गया कि एसएनए स्पर्श अंतर्गत खाते खुलवाने हेतु कौन कौन सी तैयारी कर लेना है। और लास्ट में स्पष्ट रूप से इसमें बताया गया है कि उक्त खाता केवल समग्र शिक्षा अभियान के एसएनए स्पर्श अंतर्गत संचालित गतिविधियों हेतु खोला जाएगा। कृपया जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक को उक्तानुसार कार्रवाई 3 दिवस में पूर्ण करने हेतु निर्देशित करने का अनुरोध है। इस प्रकार से राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक महोदय द्वारा यह पत्र जारी किया गया और समस्त जिले के कलेक्टर महोदय के नाम से जारी किया गया। यानी साथियों इस पत्र में स्पष्ट बताया गया कि एसएनए स्पर्श प्रणाली के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में खाता खोला जाना है और उस खाते में कौन सी राशि प्राप्त होगी, तो समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत एसएनए स्पर्श अंतर्गत संचालित होने वाली जो गतिविधियों, उन गतिविधियों हेतु उससे आने वाली राशि हेतु यह खाता खोला जाना है साथियों। इस प्रकार साथियों आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी साथियों। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी और न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।